Wabarakatuh. Today is my presentation on moral goodness. आज मैं आपको दो शहजादों की कहानी बताऊंगा। दो शहजादे एक बादशाह के दो शहजादे थे। वो दोनों को बहुत मोहब्बत करता था, पर मगर वो अपने छोटे शहजादे को ज़्यादा अजीज़ रखता और ज़्यादा उसे पसंद करता। उसी के मुकाबले में बड़ा शहजादा मलका का लाडला था और वो चाहती थी कि बादशाह भी इसी से ज़्यादा मोहब्बत करे। और कभी कभी वो बादशाह से कह भी देती करती थी। जब कभी वो दोनों इत्मीनान से बैठे होते तो मलका बातों बातों में बादशाह से शिकवा करती और कहती आप छोटे बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बड़े से कम, ये बात मुझे बिल्कुल ना अच्छी नहीं लगती। इस पर बादशाह कहता, मलका तुम्हारा ख्याल सही नहीं, मैं दोनों शहजादे मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर ये तुम्हारी बात दुरुस्त है कि मैं छोटे बेटे के लिए मेरे दिल में ज़्यादा कदर है। इस पर मलका कहती, आप तो बादशाह हैं, इंसाफ करना आपका काम है, ये तो नहायत नाइंसाफ़ी की बात है कि आप छोटे शहजादे से ज़्यादा और बड़े से कम प्यार करते हैं। इस पर बादशाह कहता, मलका तुम मुझ पर नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर रख कर कहता हूँ कि मैं छोटे बड़े शहजादे से किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं करता, बल्कि सच पूछो तो मेरी बात ऐन इंसाफ की है कि मेरी बात ऐन इंसाफ की है। मलका इस पर कहती कि ये बात तो आप ही के नज़दीक इंसाफ की है, मेरे ख्याल में तो ये सच नाइंसाफ़ी की है। बादशाह एक दिन कहता, मैं तुम्हें इस बात पर यकीन दिलाता हूँ, मौका आने पर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरी बात सच थी। जिस वजह से मैं छोटे बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, ये एक ना एक दिन ये बात तुम पर भी वाज़ह हो जाएगी। मलका इस पर खामोश रहती, मगर इसके दिल में गुस्सा रहता। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन बादशाह और मलका बैठे बातें कर रहे थे कि मलका ने फिर शहजादे से मोहब्बत करने वाली बात छेड़ दी। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, मलका ये तुमने अच्छा किया कि इस किस्से को फिर छेड़ दिया। आज मैं फुर्सत में हूँ, तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर बादशाह ने एक हल्की सी ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही एक खादिम मौजूद हुआ। बादशाह ने कहा, जाओ बड़े शहजादे के पास जाओ और उसे हमारी तरफ से दुआ दो और उसे कहो तुम जिस हालत में भी हो हम फ़ौरन हमारे पास आ जाओ। खादिम ने सर झुका कर कहा, जी हुजूर, और वो रुखसत हुआ। उसने जाकर देखा तो बादशाह बहुत महंगे लिबास पहने हैं और हम अपने उम्रों के साथ महफिल में बैठा हुआ है। खादिम ने जाकर बादशाह का पैगाम दिया तो शहजादा उठ खड़ा हुआ और उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम महफिल अपनी सजाए रखो, मैं बादशाह की हाज़िरी देकर अभी आता हूँ। बादशाह के दरबार में हाज़िर हुआ। सलाम का जवाब देते ही बादशाह ने उसे बैठने का इशारा किया। बादशाह ने कहा, माफ़ करना बेटा, हमने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी। शहजादे ने कहा, बादशाह आपकी हाज़िरी में ये कैसी तकलीफ़ है। और बादशाह कहता है, हम तो बस बेटा हम तो बस ये जानना चाहते थे कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। शहजादे ने कहा, आपकी बादशाहत में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मगर आप चाहें तो मैं एक दरख्वास्त करूं। शहजादे ने कहा, बताओ। बादशाह ने कहा, बताओ कौन सी दरख्वास्त है तुम्हारी। शहजादे ने कहा, दरिया के किनारे एक हसीन बाग है जिसके दूसरे किनारे पे एक शानदार महल है, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं सैर व तफरीह के लिए चला जाया करूँगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, वो हमने तुम्हें अनायत किया, और कोई ख्वाहिश। शहजादे ने कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मुझे शाही अरबी घोड़ा बहुत पसंद है, अगर वो मिल जाए तो मैं शिकार के लिए चला जाया करूँगा वहाँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, तो वो भी तुम्हें मिला, और कोई ख्वाहिश। शहजादे ने कहा, आपकी बादशाहत में मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर हो तो मैं आपकी बता दूँगा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो। बादशाह ने कहा, शहजादे ने कहा, अब मुझे जल्दी है, अब मुझे आप मुझे जाने की इजाज़त दें ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे। बादशाह ने मलका की तरफ देखा और खादिम को कहा, मलका को कहा, मलका अब देख लिया तुमने अपने बड़े बेटे का
اپنے بڑے بیٹے کی حالت، اب چھوٹے بیٹے کی حالت دیکھو۔ خادم نے اب خادم کو بادشاہ نے بولا اب تم چھوٹے شہزادے کے پاس جاؤ اور اسے بھی ہمارا یہی پیغام دو۔ وہ جب چھوٹے شہزادے کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ چھوٹا شہزادہ جنگی لباس پہنے ہوئے اسلحے پاس رکھے ہوئے بیٹھا ہے اور ارد گرد غلام گھوم رہے ہیں، ادھر ٹہل رہے ہیں، اور اس نے اپنے سامنے ایک کتاب رکھی ہے جس کا وہ مطالعہ کر رہا تھا۔ جا کر خادم نے چھوٹے شہزادے کو اس کا بادشاہ کا پیغام دیا تو وہ چھوٹا شہزادہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا بیٹا معاف کرنا، ہم نے تمہیں اتنی تکلیف دی، مگر یہ کیا اب تو نہ کوئی جنگ ہے نہ ایسی کوئی تکلیف۔ اور شہزادے نے کہا بادشاہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور امی جان کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، مگر میں جو آپ کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں میں ان کو جنگ کے لیے تیار رکھتا ہوں تاکہ دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کے ماتحین کے ہمیشہ مطالعہ کرتا ہوں، اس میں اچھے سبق ملتے ہیں۔ بادشاہ نے اس پر بہت تعریف کی اور کہا بادشاہ تمہیں کسی چیز کی، ہم تو یہ جانا چاہتے تھے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ شہزادے نے کہا آپ کے بادشاہ میں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر آپ چاہیں تو میں ایک درخواست کروں۔ بادشاہ نے کہا ضرور کیا ہوا درخواست ہے تمہاری؟ شہزادے نے کہا 2 مہینے سے فوج کے سپاہیوں کو تنخواہ نہیں ملی تو ان کو اگر تنخواہ مل جائے تو ان کے بیوی بچے آپ کو دعا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا ضرور وہ بھی تمہاری خواہش پوری ہوئی، اور کوئی خواہش؟ شہزادے نے کہا آپ چاہیں تو میں ایک اور درخواست کروں۔ بادشاہ نے کہا ضرور، اور کوئی درخواست کہو تم۔ شہزادے نے کہا یہاں ہونے کی وجہ سے میدانی علاقوں میں فصلیں چھین، اگر کسانوں سے ٹیکس نہ لیا جائے تو وہ غریب آپ کو دعا دیں گے، آپ کی سلامتی کی دعا کریں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی تمہاری خواہش پوری ہوئی، اور کوئی خواہش؟ شہزادے نے کہا بادشاہ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہو تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے خوشحالی سے رخصت کیا اور ملکہ کی طرف سر گھمایا اور کہا ملکہ اب بتاؤ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ ملکہ نے کہا جناب ہاں معاف کرنا، میں تو آپ سے ایسے شکوے کرتی رہی، ہمارا چھوٹا بیٹا اس کے ارادے بہت یہی پہچان ہے، اور ہمارا مارل یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے بڑے کی بھلائی کرنی چاہیے۔